हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लिब्रे ऑफिस के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है ये ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स के लिए, ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, या अगर कोई स्टूडेंट बीसीए या बीटेक कर रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल से ना जुड़े हों तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारे चैनल पे जाके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस होता क्या है। अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यह बिल्कुल एमएस ऑफिस के जैसा होता है। एमएस ऑफिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो आज के टाइम का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। तो ये भी लिब्रे ऑफिस भी एक प्रकार बिल्कुल वैसा ही होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही जैसा होता है। इसका भी इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करके उसको सेव कर सकते हैं। और जैसे जिस तरीके से जैसा कि मैंने कहा कि यह भी एक प्रकार का ऑफिस ही है, और हमने आपको ये भी बताया कि यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट के इंस्टॉलेशन के बाद हमको एमएस वर्ड मिलता है, एमएस एक्सेल मिलता है, एमएस पावर पॉइंट मिलता है ना? फिर एमएस एक्सेस मिलता है। वैसे ही लिब्रे ऑफिस को भी हम आसानी से इंटरनेट से फ्रीली बिना किसी कास्ट के, है ना? इसकी खास बात ये है लिब्रे ऑफिस की कि लिब्रे ऑफिस पूरी तरीके से फ्रीली अवेलेबल है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना है तो आपको उसको परचेज करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको डाउनलोड करके आप उसको आसानी से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसका इंस्टॉलेशन थोड़ा, अगर हम लिब्रे ऑफिस से एमएस ऑफिस की तुलना करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉलेशन थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है, जबकि लिब्रे ऑफिस का इंस्टॉलेशन बहुत आसान होता है, ज जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया कि लिब्रे ऑफिस पूरी तरीके से फ्रीली अवेलेबल है, जिसको आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। और हम बात कर रहे थे कि यह भी एक प्रकार का ऑफिस होता है। ऑफिस होने का मतलब ये हो गया कि जब हम लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हम लोग उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमको आसानी से मिल जाते हैं, जब हम लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जब आप एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करते हो, तो आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एमएस ऑफिस के इंस्टॉलेशन के साथ ही। वैसे ही जब लिब्रे ऑफिस को हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है? लिब्रे ऑफिस राइटर की अगर हम बात करें, तो जैसे एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, ठीक है? यह भी एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। जैसे उसमें एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर होता है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार का लेटर या बुक या किसी भी प्रकार का रिपोर्ट, न्यूज़, है ना? ब्रोचर्स या किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स हम लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे देखिए मैंने डिफाइन भी किया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। लिब्रे ऑफिस राइटर इज़ ए feature rich tool for creating letters, books, reports, newsletters, brochures, and other documents. You can insert ग्राफिक्स, मतलब यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स या इमेज अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हो, जैसे आप एमएस वर्ड में करते हो। ठीक है? इसके अलावा हम एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल सेव करेंगे, उसको हम अलग-अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एचटीएमएल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, सेव कर सकते हैं। एक्सएचटीएमएल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, सेव कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो सेव कर सकते हैं, जैसा कि हम एमएस वर्ड में करते थे। ठीक है? हाँ, इसकी खास बात ये है कि इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, ट्रिपल सी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आप उसमें जाके देखेंगे लिब्रे ऑफिस भी हो सकता है। ऑप्शन में आपको अगर लिब्रे ऑफिस दिया है तो वो करेक्ट आंसर होगा। और जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना है तो आपको उसके लिए कॉस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन लिब्रे ऑफिस के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन भी आसान होता है। अगर हम इसके इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल होता है, अगर हम तुलना करें किससे, एमएस ऑफिस की। और यही कारण है कि आज के टाइम पे, ठीक है, जिसके पास मान लीजिए पैसा नहीं है तो वो आसानी से इंटरनेट पे जाके लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करके वो सारे काम वो कर सकता है जो एमएस ऑफिस की सहायता से वो करता था, ठीक है। फिर आपने सुना होगा एमएस ऑफिस को जब इंस्टॉल करते हैं तो एमएस एक्सेल मिल जाता है, उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो जब हम लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो एमएस एक्सेल के जगह पे कैल्क कैल्क नाम का सॉफ्टवेयर मिलता है, ठीक है। कैल्क की बात करें तो कैल्क, जैसे एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, वैसे लिब्रे ऑफिस में कैल्क कैल्क जो सॉफ्टवेयर होता है ये भी लिब्रे ऑफिस के साथ ही, इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। आप जब लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, है ना, ये सारे साथ में आ जाएंगे। तो देखिए, नाम लिखा होगा कैल्क, लेकिन ये वास्तव में यह एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एमएस वर्ड में, सॉरी, एमएस ऑफिस में वर्ड, वैसे लिब्रे ऑफिस में राइटर। जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में कैल्क। मतलब वो सारे काम जो हम एमएस एक्सेल में करते हैं, है ना, जितने टाइप के डॉक्यूमेंट्स हम लोग एक्सेल में बनाते हैं, कैलकुलेशन जितने टाइप के कर सकते हैं, वो सारे के सारे कैलकुलेशन हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कैल्क के बारे में हमने डिफाइन भी किया हुआ है। कैल्क हैज ऑल एडवांस्ड एनालिसिस, चार्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग फीचर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए हाई एंडेड स्प्रेडशीट्स। मतलब जैसा कि आप एक्सेल में, आप जानते हो कि एक्सेल में फॉर्मेटिंग फीचर्स होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है ना। वो सारे के सारे फीचर्स आपको कैल्क के अंदर मिल जाएंगे, जैसा कि आपको एमएस एक्सेल में मिलता था, ठीक है। तो जिस तरीके से हम एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन, चाहे कैलकुलेशन फाइनेंशियल हो, स्टैटिस्टिकल हो, मैथमेटिकल्स हो, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन हो, हम आसानी से एमएस एक्सेल में कर सकते थे। वैसे ही हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर वो सारे के सारे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए लिब्रे ऑफिस के अगले कंपोनेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे लिब्रे ऑफिस, एमएस ऑफिस में आपने पावर पॉइंट के बारे में सुना होगा, ठीक है। वही सेम चीज जो एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट होता है, वही लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। इम्प्रेस नाम का सॉफ्टवेयर होता है। और पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए आप लोग क्या करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, ठीक है। तो वैसे ही लिब्रे ऑफिस में जब कभी हमको किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो हम इम्प्रेस नाम का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, है ना, प्रेजेंटेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और पावर पॉइंट की खास बात क्या होती है, पावर पॉइंट की खास बात ये होती है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे टेबल हो गया, इमेज हो गया, या कोई टेक्स्ट हो गया, उसको हम डायनेमिकली मूव करा सकते हैं। तो जैसे पावर पॉइंट में कराते थे, वैसे इम्प्रेस में हम किसी भी प्रकार का एनिमेशन, ड्राइंग या किसी भी प्रकार का स्पेशल इफेक्ट अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया लिब्रे ऑफिस के खास कंपोनेंट्स जो कि लिब्रे ऑफिस के इंस्टॉलेशन के समय हमको मिल जाते हैं। और जब लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो इसके कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसा जब लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे हम लोग तो हम देखेंगे, है ना, जब लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे तो हमको कुछ और भी कंपोनेंट्स मिलते हैं। जैसे मैंने राइटर के बारे में आपको बता दिया, कैल्क के बारे में बता दिया, इम्प्रेस के बारे में बता दिया। कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो एक ड्रॉ नाम का सॉफ्टवेयर मिलता है। फिर किसी प्रकार का मैथमेटिकल फार्मूला आपको चाहिए तो मैथ फार्मूला नाम का सॉफ्टवेयर होता है।
जिस तरीके से MS ऑफिस में MS एक्सेस मिल जाता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में बेस डाटाबेस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी प्रकार का डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो एक छोटा-सा ओवरव्यू था, छोटा-सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? लिब्रे ऑफिस के बारे में। अब आइए हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या-क्या हैं, ठीक है? अच्छा, आप यहाँ से इस वीडियो को देख के आप चाहो तो नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है नो लाइसेंसिंग फीस। मतलब इसका ये है कि यदि आप लिब्रे ऑफिस को यूज़ करना चाहते हो, तो आपको किसी भी प्रकार का पैसा, किसी भी प्रकार की फीस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है लिब्रे ऑफिस इज़ फ्री फॉर एनीवन टू यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट एट नो कॉस्ट। मतलब लिब्रे ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज़ करने के लिए किसी भी प्रकार का कॉस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जा रहा है, ठीक है? तो आपको फीस नहीं देना पड़ेगा, ओपन सोर्स है। यू मतलब इसका क्या है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, कॉपी एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर एज मच एज यू विश। मतलब यदि आपके पास ये भी फैसिलिटी है, कि यदि सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो आप आसानी से मॉडिफिकेशन या परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एमएस ऑफिस के साथ, एमएस ऑफिस आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी हम उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। एमएस ऑफिस में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मेंबर होते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, और दूसरा कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया कर सकता। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है लिब्रे ऑफिस का, वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को हम किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम रन करा सकते हैं, इंस्टॉल करके हम उसको यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है लिब्रे ऑफिस रन्स ऑन सेवरल हार्डवेयर हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड अंडर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स। किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर पे आप लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करके आसानी से इंस्टॉल करके आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? फिर कुछ और फीचर्स होते हैं, ठीक है? फाइल कंपैटिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि लिब्रे ऑफिस के सॉफ्टवेयर को हम किसी भी प्रकार के फाइल फॉर्मेट में हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो था लिब्रे ऑफिस के इंट्रोडक्शन के बारे में, लिब्रे ऑफिस के बारे में, ठीक है? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है? तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं मेरी फिर से आपसे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल से ना जुड़े हुए हों। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।